प्रश्न 1, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? उत्तर, नील नदी। प्रश्न 2, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? उत्तर, देवप्रयाग। प्रश्न 3, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? उत्तर, गंगा और यमुना। प्रश्न 4, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर, मानसरोवर झील। प्रश्न 5, कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? उत्तर, श्रीनगर। प्रश्न 6, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी किसको कहते हैं? उत्तर, नर्मदा। प्रश्न 7, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 8, नदियों द्वारा गोखरू झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? उत्तर, मैदानी भागों में। प्रश्न 9, अंतर्देशीय मौसमी झील कौन सी है? उत्तर, लोकटक झील। प्रश्न 10, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर, अमरकंटक। प्रश्न 11, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर, यमुना। प्रश्न 12, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उत्तर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रश्न 13, सिंधु नदी किस में जाकर मिल जाती है? उत्तर, अरब सागर। प्रश्न 14, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी है? उत्तर, गंगा नदी। प्रश्न 15, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तर, गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न 16, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सांगपो। प्रश्न 17, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में कहां से है? उत्तर, महाबलेश्वर। प्रश्न 18, अमरावती और हेमवती किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर, कावेरी। प्रश्न 19, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? उत्तर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। प्रश्न 20, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर, कृष्णा नदी। प्रश्न 21, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्गम है? उत्तर, बैतूल। प्रश्न 22, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? उत्तर, हरिके बैराज, पंजाब। प्रश्न 23, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 24, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? उत्तर, लूनी नदी। प्रश्न 25, लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर, सिंधु नदी। प्रश्न 26, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? उत्तर, महानदी। प्रश्न 27, पुणे वर्धा, बिनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 28, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? उत्तर, लगभग 2.5%। प्रश्न 29, नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न 30, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। उत्तर, लोकटक झील। प्रश्न 31, भारत में किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। उत्तर, चिल्का झील। प्रश्न 32, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? उत्तर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 33, लिंगमक्की झील कहाँ स्थित है? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न 34, भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। उत्तर, वूलर झील, जम्मू कश्मीर, लोकटक झील, मणिपुर। प्रश्न 35, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 4 भागों में। प्रश्न 36, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। प्रश्न 37, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वारमुख का निर्माण होता है? उत्तर, नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न 38, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं?
उत्तर नदी उसकी सहायक नदियों और जल संग्रहण क्षेत्र का संयोजन अपवाह तंत्र कहलाता है। प्रश्न 39 नमामि गंगे परियोजना क्या है? उत्तर गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। प्रश्न 40 डेल्टा किसे कहते हैं? उत्तर नदी के मुहाने पर मिट्टी और गाद के जमाव से बनने वाला त्रिकोणीय क्षेत्र। प्रश्न 41 प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियों के नाम लिखिए। उत्तर गोदावरी कृष्णा। प्रश्न 42 सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखिए। उत्तर सिंधु मानसरोवर झील, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न 43 जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर जल विभाजक वह स्थल है जो जल को दो दिशाओं में विभाजित करता है। उदाहरण विंध्याचल पर्वत। प्रश्न 44 नदी तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर नदी और उसकी सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को नदी तंत्र कहते हैं। प्रश्न 45 हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो आर्थिक महत्व दीजिए। उत्तर सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन। प्रश्न 46 उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच कोई दो अंतर बताइए। उत्तर उत्तर भारत की नदियां बर्फ से पिघली और मानसून जल पर निर्भर हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां केवल वर्षा पर निर्भर हैं। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती हैं, दक्षिण भारत की नदियां ज्वारमुख। प्रश्न 47 झीलों का आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर जल आपूर्ति और मत्स्य पालन, पर्यटन और नौकायन। प्रश्न 48 ज्वारमुख किसे कहते हैं? उत्तर नदी के मुहाने पर समुद्र का पानी ज्वार के समय नदी में प्रवेश करता है, इसे ज्वारमुख कहते हैं। प्रश्न 49 गोखुर झील क्या है? उत्तर गोखुर झील वे झीलें हैं जो नदियों के मोड़ के कारण घोड़े की नाल के आकार में बनती हैं। इन्हें ऑक्सबो झील भी कहते हैं। प्रश्न 50 लैगून झील क्या है? उत्तर लैगून झील समुद्र तट के किनारे पर बनने वाली झीलें होती हैं जो तटीय रेत या गाद से समुद्र से अलग हो जाती हैं। उदाहरण चिल्का झील। प्रश्न 51 प्रायद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर प्रायद्वीप ऐसा भूभाग है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है और चौथी ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। उदाहरण भारत का दक्षिणी हिस्सा जिसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 52 अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, उनके अर्थ बताओ। उत्तर अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदियां ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और बर्फ के पिघलने व मानसून पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियां ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं और केवल वर्षा पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण गोदावरी कृष्णा। अंतर्देशीय जल निकासी वे नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंचती और अंतर्देशीय झीलों या मरुस्थल में समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण लूनी नदी। तटीय नदियां छोटी नदियां जो समुद्र के किनारे बहती हैं और प्रायद्वीप के तट से मिलती हैं। उदाहरण नर्मदा ताप्ती।